अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, सबसे पहले तो वेलकम बैक। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने वीडियोस का सिलसिला दोबारा से स्टार्ट कर दिया। होपफुली अब इंशाल्लाह मैं आपको लाइव अपडेट देता रहूँगा जो भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं गुलबर्ग के अंदर और डिफरेंट एरियाज में, और जो आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कंसर्न है वो भी मैं आपको एज पर माई जो भी मेरा थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी से रिलेटेड नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो अभी के लिए वीडियो का थंबनेल आपने देखा है। अपार्टमेंट लिविंग के लिए जो बहुत से कंसर्न है उनमें से सबसे मेजर जो कंसर्न आता है वो लोग ये पूछते हैं कि भाई हम अपार्टमेंट बाय तो कर लेते हैं, लेकिन अगर ये बिल्डिंग गिर गई तो फिर क्या होगा। दूसरे नंबर पे पूछते हैं भाई बिल्डिंग में आग लग गई तब क्या होगा, कौन जिम्मेदार है, क्योंकि हमारी ना तो ज़मीन है और ना ही आसमान है। तो मैं इस सिलसिले में ना आपके साथ एक केस स्टडी डिस्कस करता हूँ। अभी रिसेंटली जो लोग लाहौर से हैं वो मेरी वीडियो से एग्री करेंगे। लाहौर में एक इलेक्ट्रॉनिक्स का एक शॉपिंग प्लाजा है हफीज़ सेंटर, तो उसमें कुछ अर्सा पहले आग लगी तो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर नुकसान हो गया। उसके जो ऊपर के फ्लोर थे वहाँ पे आग ने ज़्यादा इफेक्ट किया और काफ़ी ज़्यादा उससे जो था नुकसान हुआ लोगों का। तो फिर उसके बारे में ये हुआ कि कमेटी बैठती है अपार्टमेंट्स के अंदर, जो कि शॉप ओनर्स या अपार्टमेंट्स के ओनर होते हैं ना बिल्डिंग में, उनकी एक कमेटी होती है। कमेटी बैठी, उन्होंने कहा जी किस शॉप का कितना कितना नुकसान हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने सबके ऊपर जो बिल्डिंग की दोबारा से रीबिल्ड स्ट्रक्चर को किया गया, जो एक्सपेंस आया उन्होंने उन शॉप ओनर्स के ऊपर जो था थोड़ा डिवाइड करके तो बिल्डिंग को दोबारा से बना लिया। और दूसरी बात यह जल्जले की जहाँ तक बात है तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है हमारे पूरे पाकिस्तान में कोई 8 अक्टूबर के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस किस्म का जल्जला नहीं आया। और जबकि लाहौर और कराची पिंडी जो पुराने शहर हैं इनके बारे में तो आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे 500-500 साल 400 साल पुरानी बिल्डिंग्स जो है ना वो अभी तक यहाँ पे कायमो दायमा और खड़ी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि इन बिल्डिंग्स की लाइफ कितनी होती है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जितना भी स्टील स्ट्रक्चर है ना, आई मीन कमर्शियल बिल्डिंग जो अपार्टमेंट और जो शॉप्स की जो बिल्डिंग्स कमर्शियल बनती है, कमर्शियल लेवल पर जितनी भी बिल्डिंग्स बनती है, और बिल्डिंग की लाइफ के बारे में मैं आपको बता दूँ कि जितनी भी कमर्शियल बिल्डिंग जो कि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है, जिनमें अपार्टमेंट्स और कमर्शियल वाली बिल्डिंग्स होती हैं, ये बिल्डिंग्स मिनिमम 100 ईयर्स के लिए जो है ना प्लान की जाती हैं कि 100 साल तक ये बिल्डिंग्स जो है ना कायम रहेंगी। तो बेसिक इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डोमेस्टिक बिल्डिंग्स की निस्बत डिफरेंट होता है, क्योंकि डोमेस्टिक बिल्डिंग्स में आप देखते हैं ईंटों से और जो लेंटर डलता है, जबकि ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये स्टील स्ट्रक्चर होता है जिसमें बीम पिलर्स वगैरह लगाए जाते हैं, जिससे ये बिल्डिंग जो है इसकी लाइफ ज़्यादा होती है और सिर्फ पार्टीशंस के लिए ब्लॉक्स ईंटें यूज़ की जाती हैं। तो बिल्डिंग की लाइफ 100 साल या उससे ज़्यादा होती है। तो आप इस सिलसिले में बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि जी अपार्टमेंट का क्या होगा। अगर आप 100 साल निकाल सकते हैं, तकरीबन 70 साल एक बंदे की जिंदगी होती है। आप सोचें एक बंदा अगर 30-35 साल की उम्र में भी जाके अपार्टमेंट खरीदता है, और मिनिमम पाकिस्तान में इस वक्त 70 ईयर्स एक अच्छी एज है, तो 70 साल तक समझे कि अगर उस बंदे ने 35 साल उस अपार्टमेंट के अंदर गुजारे हैं, फिर भी 65 साल बच गए। 65 सालों में उसके बच्चे और उसके ग्रैंड चिल्ड्रन उस अपार्टमेंट के अंदर स्टे कर सकेंगे। 5-6 साल पहले की बात है, एक क्लाइंट को हमने इन्वाइट किया कि भाईजान आप आए, आपको अपार्टमेंट देते हैं। और जब वो आए तो वो क्वेश्चन करने लगे अपार्टमेंट को प्लॉट के साथ, अपार्टमेंट को घर के साथ कंपेयर करने लगे कि जी हम ऊपर पोर्शन नहीं बना सकते, हम अपनी मर्जी से ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो मेरे बॉस ने काफी उनको समझाया कि यार देखो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होता है, प्लॉट का कंपैरिजन अपार्टमेंट से नहीं है, अपार्टमेंट का कंपैरिजन आप घर से नहीं कर सकते। ये बेसिकली एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको रेंटल इनकम अच्छी देनी है और कैपिटल गेन अच्छा देना है। इसका कंपैरिजन आप इन चीजों से ना करो। फिर भी वो भाई जो थे कंपैरिजन कर रहे थे कि जी बिल्डिंग गिर जाएगी तब क्या होगा, आग लग जाएगी तब क्या होगा, डिफरेंट इस किस्म के काफी नेगेटिव अप्रोच के साथ आ रहे थे। तो मेरे बॉस ने जाते थे उनको बोला कि यार देखो आपने अपनी गाड़ी कहाँ पे पार्क की। उसने कहा जी मेरी गाड़ी सड़क क्रॉस करते हैं तो सामने वाली साइड मैंने गाड़ी पार्क की है। तो मेरे बॉस ने जफर सही साहब ने उसको बोला कि यार देखो अगर आप बाहर निकलते हो, सड़क पार करने लगते हो और एक गाड़ी आगे आपको हिट करती है और आप मर जाते हो तो फिर क्या होगा। क्योंकि वो क्लाइंट के क्वेश्चन ऐसे ही थे कि आग लग गई फिर क्या होगा, ये हो गया फिर क्या होगा। तो हर क्वेश्चन को अगर हम भी नेगेटिव तरीके से चले तो दुनिया खत्म हो जाएगी आपकी। तो हर चीज को जो है ना बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होता, हर चीज को मतलब रैशनल तरीके के साथ देखना चाहिए कि यार हाँ एक चीज अगर है तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके मेरिट्स क्या हैं और इसके डिमेरिट्स क्या हैं। जब भी कोई नई चीज किसी सोसाइटी में इंट्रोड्यूस होती है तो लोगों के लिए उसको एक्सेप्ट करना जरा मुश्किल होता है, शुरू में मुश्किल होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग उस चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे टीवी आया, टीवी उस वक्त के जो उलमा थे वो टीवी के स्ट्रिक्टली अगेंस्ट थे और लोग अपने बच्चों की शादियां नहीं करते थे जहाँ पे टीवी होता था, जिस घर में जाना पसंद नहीं करते थे। लेकिन आज आप देख लें वही उलमा जो है, वही आलिम जो है, सबके अपने अपने यूट्यूब पे चैनल्स हैं और वो जी उसके ऊपर वीडियोस रेगुलर अपलोड कर रहे हैं। इवन के इसी चैनल्स की वजह से बहुत से लोग दीन इस्लाम में दाखिल हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। और आप कोई भी इस चीज़ को मना नहीं करते, जबकि एक दौर में तस्वीर उतरवाना जो था उसके लिए उसकी काफ़ी ममानियत की जाती थी।